जी, आज ये बाइक आई है चाइना की और इसके जो पीछे वाले शॉक है ना, ये इसका शॉक पंप जो है लीक हुआ है। इसका जो ऑयल है वो सारे का सारा निकल चुका है और इसका जो है पंप किस तरह से हमने रिपेयर करना है वो आज आपको सारा तरीकाकार बताएंगे। तो ये एक ऊपर नट लगा हुआ होता है और दूसरा उसके नीचे नट लगा हुआ होता है, ठीक है। 14 नंबर के नट होते हैं, वो हमने ऑलरेडी खोली और इसके साथ ये छोटी सी मुठ लगी होती है जो पीछे जो बड़े स्टैंड पर बाइक को लगाने के लिए काम आती है। तो वो हिस्सा वो हमने इसको खोल लेना। 12 नंबर का वो बोल्ट होता है, ठीक हो गया। इसको खोलने के बाद हमने शाक को जो है वो नीचे उतार लेना है और इसको जो है प्रॉपर जिस तरह से हमने इसको खोलना है, कैसे खोलना है, सारे का सारा तरीकाकार आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। तो ये जनाब हमने इसका कैरियर छोटा सा जो उतार लिया और ये हमने जनाब शाक को खोला तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा था वो इसका अंदर से खुल चुका था, जिसकी वजह से इसका सारे का सारा जो ऑयल था वो निकल चुका था। और अब हम इसको चेक करेंगे कि ये जो है रिपेयर होता है, रिपेयरेबल है या चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम जो दूसरा हिस्सा है वो भी हमने उतार लिया है और उसके बाद जनाब इसको हम मुकम्मल तौर पर सारे का सारे को खोल लेंगे और इसका जो स्प्रिंग है वो ऊपर से उतार लेंगे। और स्प्रिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल लग चुका है सारे का सारा और इसका जो अंदर वाला हिस्सा वो अंदर अब डाउन हो चुका है, वो अब बाहर नहीं आएगा। और इसका जो पंप है वो चेंज कर लेंगे। इसकी जो हिस्सा ये ऊपर वाला था उसका जो अंदर से चूड़ी है वो बच गई है, वो चूड़ी ख़राब नहीं हुई। तो इसका जब स्प्रिंग वगैरह वो अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेने हैं, साफ़ कर लेंगे कपड़े की मदद के साथ, कि जो ऑयल लगा हुआ है ना वो सारे का सारा साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल जो है ना शाक साफ़ और क्लीन नज़र आएगा। और इसी तरह से लगने को तो लग जाएगा लेकिन वो जो है ना फिर ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो इसको अच्छी तरह से कपड़े की मदद के साथ हमने साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद जो पंप हमने अब नया लगाना है, ये पंप है नया, ये पंप हमने नया लगाना है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का पंप है। तो ये हमने शाक पंप ले लेना है, ये चाइना की बाइक के लिए। तो ये पंप अब लगाएंगे। इसको लगाने का जो तरीकाकार है वो भी वैसे ही है जैसे हमने खोला है। तो इसका जो पहले ये नीचे वाला जो इसके गियर होते हैं जो शाक को टाइट करने के लिए, ये वाले लगा लेने पहले, ठीक हो गया। ये लगा लेने। इसके ऊपर ये छोटी सी गलासी होती है इसकी, जो एक वाशरनुमा, ये जिसके अंदर स्प्रिंग लगता है वो लगा लेंगे। उसके बाद ये जो स्प्रिंग है वो हमने साफ़ कर लिया अच्छी तरह से, स्प्रिंग को लगा लेंगे। और स्प्रिंग के लगाने के बाद जनाब इसकी जो ऊपर वाली ये कॉली है वो हमने लगा लेनी, जो गलासी छोटी इसको कहते हैं, ये गलासी हमने लगा लेनी है। उसके बाद जो शाक शिकंजा है उसके अंदर इसको हमने टाइट कर लेना है, क्योंकि पहले वो जो था ऑटोमेटिकली खुल चुका था तो हमें शाक शिकंजे की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लेकिन अब ये स्प्रिंग वगैरह की तड़ है तो इसको लगाने के लिए ये शाक शिकंजा एक होता है, वैसे भी लग जाता है लेकिन वैसे ज़रा मुशक्क़त का काम होता है। तो ये जो शाक शिकंजा ये एक औज़ार है इसके लिए स्पेशल, तो इसके साथ हम इसको जो काम करेंगे वो ठीक होगा और जो है ना काम भी ईजी हो जाएगा। इस तरह से इसके अंदर कसाई करेंगे और उधर से हम पीछे से कसाई करते जाएंगे और आगे से जो इसका शाक का पंप वाला अंदर से बोल्ट है वो ऑटोमेटिकली बाहर आता जाएगा। तो इसका जो आगे वाला ये जो हिस्सा है छोटा, ये हमने इस तरह से लगा लेना है। और इस तरह से लगाने के बाद इसके अंदर एक नट होता है 17 नंबर का, वो लगाना है और एक पेचकस की मदद के साथ हमने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। इस तरह से कसाई करने के बाद जो शाक और शिकंजे को हमने फुल टाइट किया और इसके बाद इसके अंदर ये नट होता है, इसको हमें चाबी डाल लेनी है। तो वो हिस्सा अंदर से जो पंप वाला है वो घूमने नहीं, उधर से हमने चाबी के साथ पकड़ लेना। और ये जो बाहर वाला इसको किसी भी तरह से टी-हैंडल की मदद के साथ या अगर पेचकस वगैरह है तो उसकी मदद के साथ हमने इसको घुमाकर अच्छी तरह से टाइट कर लेना। फुल इसकी चूड़ी लगा लेनी है, क्योंकि अगर थोड़ी चूड़ी लगाएंगे तो पहले की तरह ये फिर दोबारा से खुल सकता है। तो इसको फुल अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। इस तरह से टाइट किया तो ये जनाब हमारा जो शाक है, अब इसका जो बोल्ट अच्छी तरह टाइट हो गया। तो इसको वापस हमने उसी तरह से शाक शिकंजे को खोल लेना जिस तरह से हमने टाइट किया। और खोलने के बाद जनाब ये जो हमारा शाक है ये मुकम्मल हो चुका है, ठीक हो गया। तो इसको अब वर्किंग करके देखेंगे, वर्किंग सही कर रहा है ऊपर से दबा के। तो ये जनाब हमने इसको चेक करेंगे, ये बिल्कुल जनाब ज़बरदस्त काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है बिल्कुल। तो अब इसकी जो फिटिंग है वो हम करेंगे बाइक के साथ। इसकी कोई उल्टी सीधी साइड नहीं होती, बस ये जो ग्लासी वाली साइड है वो हमने ऊपर रखनी है, बस सिंपल सी साइड इसका काम है। तो इस तरह से जनाब इसको हमने वापस लगा देना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।